हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ जिसका नाम है अटीला। अटीला जो है वो आर.के. नारायण जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आर.के. नारायण जी का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था और वो इंग्लिश के बहुत ही फेमस राइटर थे। वो एक इंडियन राइटर भी थे और नोवेलिस्ट भी थे। उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था और उनके कुछ फेमस वर्क हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द गाइड एंड द इंग्लिश लिटरेचर। तो चलिए अब हम इनकी अच्छी सी स्टोरी जो कि अटीला है उसको स्टडी करते हैं। Attila was the ruler of Hunnic Empire, the territory of Central and Eastern Europe. During his reign, he was one of the most feared enemies of the Roman Empire. Now read this hilarious story about a pet called Attila. Let's see if he lives up to his name. अब देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अटीला कौन था और आर.के. नारायण जी ने इस चैप्टर का नाम अटीला ही क्यों रखा। तो चलिए पहले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ अटीला की, तब जाके आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी कि आर.के. नारायण जी ने इस चैप्टर का नाम अटीला ही क्यों रखा होगा। अटीला जो था वो हनिक एम्पायर का किंग था। ठीक है, अटीला को द हंस भी कहते थे। हंस क्या होती है? हंस का मतलब होता है एक जाति। ठीक है, कैटेगरी को हंस कहते थे। तो वो हंस कैटेगरी को बिलोंग करता था, इसलिए उसको द हंस भी कहते थे। वो एक बहुत ही ब्रूटल, बोल सकते हैं क्रूअल राजा था। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ब्रूटल किलिंग की थी, बहुत ज़्यादा लोगों को उसने मारा था और उसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसने एशिया से लेकर यूरोप देश तक अटैक किया और जीता भी। ठीक है, रोम एम्पायर और यूरोप को बहुत बुरी तरीके से उसने हराया था और इस तरीके से उसने हनिक एम्पायर स्टैब्लिश किया, या बोल सकते हो कि हनिक एम्पायर बनाया। ठीक है, अब जब हनिक एम्पायर बना तो उसका एक बड़ा भाई था ब्लेडा। तो जब भी वो फाइट करते थे, किसी वॉर में जाते थे, तो दोनों ब्रदर अटीला और ब्लेडा दोनों साथ में लड़ते थे। बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी उनकी, दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन ब्लेडा जो था वो बड़ा था, तो जैसे ही हनिक एम्पायर बना, ब्लेडा जो था वो राजा बन गया हनिक एम्पायर का। तो अटीला को इस बात से बहुत ही चिढ़ हुई, आप बोल सकते हो, उसे बहुत बुरा लगा और उसे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो उसने एट लास्ट क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने ही भाई को मार दूंगा, और एट लास्ट वो अपने ही भाई को मरवा भी देता है और खुद हनिक एम्पायर का राजा बन जाता है। इसलिए हम इसको स्कर्ज ऑफ यूरोप भी कहते हैं। SCOURAGE, स्कर्ज ऑफ यूरोप। स्कर्ज का मतलब क्या होता है? कर्ज, या फिर आप बोल सकते हो अभिश्राप। ठीक है, तो वो यूरोप के लिए एक श्राप की तरह था, क्योंकि उसने यूरोप को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, उस पर राज किया था और वहाँ यूरोप के जितने भी लोग थे उनको मार दिया था। इस वजह से उसको स्कर्ज ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस स्टोरी में एक डॉग है जिसका नाम अटीला है। तो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि क्या वो भी जैसे अटीला था, क्या ये डॉग भी वैसा ही है, या इसके अंदर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ मूड ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, अंडरलाइन दिस वर्ड ऑप्टिमिज्म एंड राइट डाउन द मीनिंग। ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिविटी। ठीक है, इन द मूड ऑफ ऑप्टिमिज्म दे नेम्ड हिम अटीला। What they wanted of a dog was strength, formidableness. Formidableness का मतलब होता है fearful, and fight. And hence he was named after the scourge of Europe. Scourge को अंडरलाइन कीजिए वर्ड को और मीनिंग लिखिए कर्स। ठीक है, तो राइटर पहले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि एक
पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे होप के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक फैमिली है जिसने एक कुत्ता खरीदा, एक डॉग खरीदा और उसका नाम क्या रख दिया? अटीला रख दिया। ठीक है, उन्होंने उसका नाम अटीला क्या सोच के रखा कि वो जैसे जो किंग अटीला था बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, वो एक डॉग से क्या चाहते थे, इस कुत्ते से वो क्या चाहते थे कि वो एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डॉग हो, वो किसी से ना डरता हो, वो ताकतवर हो और वो सबसे फाइट कर सकता हो। ठीक है, इस तरीके की सोच वो फैमिली रखती थी कि डॉग कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किसी से नहीं डरता हो और फाइट करता हो। अगर कोई हमारी फैमिली पर कुछ अटैक करने के लिए आए तो वो तुरंत खड़ा हो जाए और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जैसे अटीला द हंस था, या बोल सकते हो जैसे किंग अटीला था, बिल्कुल हमारा डॉग भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया होगा। वी आर मूविंग अहेड। द पपी वॉज ओनली अ कपल ऑफ मंथ ओल्ड। ही हैड स्क्वायर जॉज, रेड आइज, पग नोज एंड अ मैसिव हेड। पग का मतलब क्या होता है? पग मीन्स छोटा नोज यानी स्मॉल नोज, एंड अ मैसिव हेड का मतलब बिग हेड, वेरी वेरी बिग हेड। एंड देयर वॉज every reason to hope that he would do credit to his name. The immediate reason for buying him was a series of house breakings and thefts in the neighborhood, and our householders decided to put more trust in a dog than in police. They searched far and wide and met a dog fancier. He held up a month old black and white puppy and said, "Come and fetch him a month hence. In 6 months he will be something to be feared and respected." He spread out before them a pedigree sheet which was stunning. Stunning का मतलब क्या होता है? Surprising. The puppy had running in his veins the choicest and the most फरोशियस ब्लड। तो देखिए राइटर आगे क्या कहते हैं कि जो ये पपी 1 महीने का था, कुत्ता जो था वो 1 महीने का था और वो कैसा था देखने में? इसके स्क्वायर जॉज थे, रेड कलर की आंखें थी, लाल कलर की आंखें थी और पग नोज था। पग नोज मतलब छोटा सा नोज था और बहुत ही बड़ा हेड था। तो फैमिली को ऐसा लगता है कि अगर हम इसका नाम अटीला रख देंगे तो शायद वो अटीला जैसा होगा। ठीक है, क्रूअल एंड हार्ड, टफ, उस तरीके का होगा। ठीक है, तो इस वजह से फैमिली जो है वो एक डॉग खरीदने के लिए चली जाती है। और फैमिली एक डॉग क्यों खरीद रही है? जो मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि मोहल्ले में बहुत ज़्यादा चोरियाँ बढ़ गई हैं। इस वजह से फैमिली जो है वो डिसाइड करती है कि हम एक डॉग खरीदेंगे और डॉग पर ट्रस्ट करना ज़्यादा बेटर है रेदर देन पुलिस पे। क्यों? क्योंकि फैमिली को ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो सारे काम हो जाने के बाद आती है, जब चोरी हो जाती है उसके बाद आती है, और अगर डॉग रहेगा तो कम से कम हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा। कम से कम वो आवाज़, कोई आएगा तो आवाज़ निकालेगा, भौंकेगा, तो जो पीपल है, जो लोग हैं हमारे घर के, वो कम से कम अलर्ट तो हो जाएंगे, एक्टिव तो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपने घर को बचा सकेंगे। तो इस वजह से फैमिली जो है वो डिसाइड करती है कि एक डॉग खरीदना बहुत ही ज़रूरी है और वो ट्रस्ट करती है डॉग पर रेदर देन पुलिस पर। ठीक है, अब वो डॉग खरीदने के लिए एक डॉग एक्सपर्ट, डॉग फैंसियर के पास पहुंच जाते हैं। डॉग फैंसियर का मतलब होता है डॉग एक्सपर्ट के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो ये डॉग एक्सपर्ट होता है वो क्या करता है, वो एक ब्लैक एंड वाइट कलर का एक छोटा सा पपी होता है, उसको दिखाता है और क्या बोलता है, कम एंड फैच हिम अ मंथ हेंस, इन 6 months he will be something to be feared and respected। वो बोलता है कि देखिए अभी तो ये जो पपी है, जो कुत्ता है, अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन अगले मंथ आइएगा और इसको लेकर चले जाइएगा, अगले मंथ इसको खरीद लेना आप। 6 महीने में तो ये बिल्कुल ही, ये कुत्ता ऐसा हो जाएगा कि सब लोग इससे डरेंगे और सब लोग इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
ठीक है। और जितने भी लोग हैं फैमिली में, आपके फ्रेंड्स और जितने भी आपके नेबर में लोग हैं, सारे आसपास के लोग आपके बोलेंगे कि देखो कितना अच्छा डॉग है, कितना मतलब लोग इससे कितने ज़्यादा डरते हैं कि हाँ हमें भी ऐसा डॉग लेना चाहिए। कि आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा लोग इससे डरेंगे कि 6 महीने में तो ये बहुत ज़्यादा फियरफुल और बहुत ज़्यादा डरावना हो जाएगा। और फिर उसने क्या किया, उस डॉग फैंसियर ने, उसने जो है वो एक पेडिग्री शीट लेकर आता है और उस फैमिली के आगे रख देता है। पेडिग्री शीट क्या होती है? पेडिग्री शीट का मतलब होता है कि वो एक ऐसी शीट होती है जिसमें डॉग के बारे में, डॉग के पेरेंट्स, उसके फादर, ग्रैंडफादर, उनकी डिटेल्स होती है। डॉग की सारी ही डिटेल्स जो हैं, ब्रीड वगैरह सब कुछ उस पेडिग्री शीट में होता है। तो जो फैमिली उस शीट को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। क्यों शॉक हो जाती है? क्योंकि उसकी जो शीट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये उस शीट में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाया गया है कि डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, बहुत ज़्यादा डरावना बनेगा, बहुत एक्टिव बनेगा। तो फैमिली ये देख के बहुत खुश होती है कि चलो अभी हम इस डॉग को ले लेंगे और ख़रीद लेते हैं। तो फैमिली डिसाइड करती है कि चलो अभी इस डॉग को ख़रीद ही लेंगे। तो एट लास्ट ये डॉग को ख़रीद लेते हैं। They were satisfied, paid an advance, returned a month later, paid 75 rupees, and took the puppy home. The puppy, as I have already indicated, underline the word indicated, mentioned. Write down the meaning, mentioned. Did not have a very prepossessing का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? लुक। एंड वॉज नन टू प्लेफुल, बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? स्टॉप his owner from sitting in a circle around him and admiring him. Admiring means praising him. ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलते हैं राइटर कि ये जो फैमिली है ये डिसाइड करती है, खुश हो जाती है, सेटिस्फाई है और रेडी है कि हाँ हम इसी कुत्ते को ख़रीदेंगे, और वो एक एडवांस भी पे कर देती है। फिर 1 महीने के बाद आकर वो 75 रुपीज़ उस डॉग एक्सपर्ट को देती है और डॉग खरीद के घर पे ले आती है। आगे बोलता है कि आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो कुत्ता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और ना ही ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा चंचल भी नहीं है, ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। लेकिन जो ओनर है हमारा वो क्या है, जितनी भी जो भी फैमिली है वो उस कुत्ते के आजू बाजू बैठ गए हैं। जैसे हमारे पास कोई नई चीज़ हम खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एक नई बॉटल खरीदते हैं या नया फ़ोन खरीदते हैं तो हमारा सारा अटेंशन जो है वो हम उस फ़ोन को या उस बॉटल को देते हैं। हम बड़े ध्यान से उसे कैरी करते हैं, उसे लेते हैं, किसी को टच नहीं करने देते। फिर थोड़े दिन के बाद जब हमारा क्रेज़ उतर जाता है तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इसी तरीके से ये फैमिली जो है बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ इस कुत्ते को ले आई है अपनी फैमिली में, और फिर उस कुत्ते को जो है सारे लोग, फैमिली के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे लोग इस कुत्ते के आजू बाजू बैठ गए एक सर्कल बना के, और इस कुत्ते के बारे में, इस कुत्ते को देखते ही जा रहे हैं, इसको बस टच करते जा रहे हैं, इसको बड़ी खुशी से देख रहे हैं, इसके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, इसको प्रेज़ कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं कि ये कुत्ता तो बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, इसका नोज़ देखो, इसकी आइज़ देखो। ठीक है, तो ऐसे कर रहे हैं। देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड, अंडरलाइन द वर्ड प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है वेरी लॉन्ग डिस्कशन। There was a prolonged debate as to what he should be named. The youngest suggested, why not call him Tiger? Every other street mongrel is named Tiger. Come the reply. Why not Caesar? Caesar? If a census, underline the word census. Census का मतलब क्या होता है? Counting. Census were taken of dogs,
you would find at least 15,000 Caesars in South India alone. Why not fire? It is too fantastic. Fantastic means underline the word fantastic. यहाँ पर fantastic का मतलब funny है, ठीक है, funny. Why not thunder? It is too obvious. Grip? Still obvious and childish. अब देखिए क्या होता है, अब जो फैमिली है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर कोई नई चीज़ या नया मेहमान हमारे घर में आता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो फैमिली भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अब बहुत लंबी एक डिबेट चलती है, एक बहुत लंबी डिस्कशन चल रही है फैमिली मेम्बर्स के बिटवीन। वो लोग आजू बाजू बैठ गए हैं डॉग के और वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि अभी हम इस डॉग का क्या नाम रखें। तो जो सबसे छोटे वाला है, जो फैमिली का यंगेस्ट है, वो क्या बोलता है कि क्यों ना इस कुत्ते का नाम हम टाइगर रख दें। तो जब टाइगर बोलता है वो, तो जो दूसरे वाला है फैमिली के अदर फैमिली मेम्बर्स क्या कहते हैं कि टाइगर नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है टाइगर? क्योंकि हर एक डॉग का नाम अगर तुम देखो कि जो ये स्ट्रीट में डॉग्स घूमते हैं, गली में जितने भी कुत्ते हैं, उन सबका नाम मंगरेल ही है, तो टाइगर तो नहीं रखेंगे भाई इसका नाम। फिर एकदम से एक दूसरी आवाज़ आती है कि वाई नॉट सीज़र, तो चलो फिर इसका नाम सीज़र रख देते हैं, सीज़र रखते हैं, चलो हाँ सीज़र रखेंगे इसका नाम। अब एकदम से आवाज़ आती है सीज़र, इट्स अ सेंसेस इफ द सेंसेस वर टेकन of the dogs, you would find at least 15,000 Caesars in South India alone. कि नहीं भाई सीज़र नहीं रखेंगे। अगर हम काउंटिंग करें, अगर हम आंकड़ा देखें तो 50,000 डॉग्स का नाम, मतलब 50,000 कुत्तों का नाम तो साउथ इंडिया में सीज़र है, तो सीज़र भी कैंसल। फिर आगे बोलते हैं, तीसरी आवाज़ आती है कि वाई नॉट फायर, तो चलो फिर फायर रख देते हैं। फायर कैसा रहेगा? कुत्ते का नाम फायर, बताओ। इट इज़ टू फैंटेस्टिक। अब जो एकदम से आवाज़ आती है कि नहीं ये तो बहुत ही फ़नी नाम है, अच्छा कुत्ते का नाम अब फायर रखें। तो फिर एकदम से एक आवाज़ आती है कि चलो फिर थंडर रख देते हैं, थंडर रख दे इसका नाम। इट इज़ टू ऑब्वियस, कि नहीं भाई थंडर भी नहीं रखेंगे, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा नाम है, बड़ा नॉर्मल सा नाम है, हम तो कुछ अलग सा रखेंगे। फिर एकदम से ग्रिप रख देते हैं चलो। तो मतलब सारे ही नाम जो हैं कि कोई फैमिली मेम्बर कोई नाम बता रहा है, कोई टाइगर बोल रहा है, कोई सीज़र बोल रहा है, कोई फायर बोल रहा है, कोई थंडर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो फैमिली मेम्बर्स आपस में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या नाम रखें। अब एकदम से क्या होता है देखते हैं, चलिए पढ़ती हूँ मैं आगे। देयर वॉज अ डेडलॉक। डेडलॉक, अंडरलाइन द वर्ड डेडलॉक। डेडलॉक का मीन्स क्या होता है? कन्फ्यूजन। Someone suggested Attila, and a sort of joy went up to the skies. Underline the word joy. Joy का मतलब happiness. No more satisfying name was thought of a man or animal. अब एकदम से क्या होता है कि एकदम से एक आवाज़ आती है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई इसका नाम रखे तो रखे क्या, ना ये रखना है ना वो रखना है, तो रखे क्या। अब सारे लोग सोच रहे कि क्या रखे। इसी बीच एक आवाज़ आती है, कोई आवाज़ आती है और क्या बोलता है कोई? अटीला, क्यों ना इसका नाम अटीला रख दे। और एकदम से सारे लोग शॉक, खुश हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम से हैप्पीनेस आ जाती है उनके चेहरे पर। हाँ इसका नाम अटीला ही रखेंगे, कि इससे अच्छा नाम तो इसका हो ही नहीं सकता, इतना सेटिस्फाइंग नेम है, इतना अच्छा नाम है अटीला ही रखेंगे अब इसका नाम। और सब लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा लगता है मानो उनको पता नहीं क्या मिल गया हो, इतनी बड़ी खुशी मिल गई हो, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। पता नहीं ऐसा भी क्या मिल गया उन्हें जो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं फैमिली कि हाँ इसका नाम तो अब अटीला ही रखेंगे। और एट लास्ट उस डॉग का नाम अटीला रख देते हैं। बट एज द टाइम पास्ड अवर अटीला एग्जिबिटेड, अंडरलाइन द वर्ड एग्जिबिटेड, इट का राइट डाउन द मीनिंग। शोड, इसका मतलब होता है शोड, अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी विच वॉज डिसकंसर्निंग समटाइम्स। डिसकंसर्निंग का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बिंग। द स्कर्च ऑफ यूरोप, could he ever have been like this? अब क्या होता है कि टाइम जो है वो जल्दी से
निकल जाता है। जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे जैसे अटीला घर में रहने लग जाता है, अटीला जो है वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जो फैमिली वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कैसी हरकतें कर रहा है वो? अटीला जो है वो कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नेचर का है, मतलब इंसानों को कुछ ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले नेचर का है। वो किसी पे भौंकता नहीं, वो किसी पे चिल्लाता नहीं, वो किसी को दौड़ दौड़ के डरा नहीं रहा। तो फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि क्या ये, इसका नाम अटीला तो रख दिया, कि क्या ये उस अटीला जैसा है, द स्कर्ज ऑफ यूरोप, कि जिसने यूरोप में इतना आतंक मचाया था, जिससे पूरी यूरोप डरती थी, उस वो एक यूरोप का एक कर्ज था। क्या वो ऐसा है, हमारा कुत्ता है ऐसा? तो वो सोचने लगती है कि पता नहीं, जब वो छोटा था तो जब अटीला जो किंग है, जब वो छोटा था तो वो कैसा होगा, वो क्या वो भी ऐसा ही होगा? They put it down to his age. What child could help loving all creatures in their zeal? Zeal, underline the word zeal, energy. To establish this fact, they went to extent of delving into ancient history to find out what Scourge of Europe was like when he was a child. अब देखिए, फैमिली जो है इस कुत्ते को तो ले आई, लेकिन ये कुत्ता कैसा है? ये कुत्ता बहुत ज़्यादा ह्यूमंस को प्यार करने वाला है। तो फैमिली ये सोचती है, फैमिली ये सोच रही है दिमाग में कि क्या जो किंग अटीला थे वो ऐसे ही थे, वो इसी तरीके का नेचर शो करते थे, क्या वो भी बचपन में सभी लोगों से इतना प्यार करते थे? पता नहीं ऐसे थे भी या नहीं थे। अब फैमिली क्या करती है कि वो देखती है हिस्ट्री में, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने लगती है, देखती है, सोचती है कि चलो पढ़ के देखते हैं कि अटीला, जो किंग अटीला थे वो कैसे थे, वो उनका बचपन कैसा था, और फिर वो ऐसे ही थे या वो भी इससे अलग थे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। चलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड लाइन नाउ। इट वॉज रूमर्ड, रूमर्ड, अंडरलाइन द वर्ड रूमर्ड, राइट डाउन द मीनिंग, फॉल्स स्टोरी, that as a child he clung, underline the word clung, hold tightly, clung का मतलब क्या होता है? hold tightly, to his friends and to his parents' friends so fast that often he had been bitten and separated. But when he was 14, he showed the first sign of his future. He knocked down and plunged his knife into a fellow who tried to touch his marbles. अब देखिए, फैमिली थोड़ा सा टेंशन में है, क्योंकि इस कुत्ते का नाम, इस डॉग का नाम उन्होंने अटीला रख दिया, लेकिन वो अटीला जैसा करेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर रहा। ठीक है, वो अटीला जैसा नहीं दिख रहा। वो अटीला जो था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, है ना? तो ये तो वैसा नहीं है ना, वो कोई और चीज़ें अटीला जैसी शो कर रहा है। तो फैमिली ये सोचती है कि क्या अटीला जब छोटा था, किंग अटीला ऐसा था जैसा ये है, या फिर वो भी बहुत अलग था? ठीक है, तो अब फैमिली को ये समझ में आता है कि किंग अटीला के बारे में कुछ फॉल्स स्टोरीज भी हैं, कि जब वो छोटे थे तो वो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से, मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से इतना प्यार करते थे कि कभी कभी उनको, मतलब छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो उनको मार मार के उनको अलग करना पड़ता था। मतलब वो इतना अपनी मम्मी से या अपनी फैमिली या बोल सकते हो अपने फ्रेंड से इतना ज़्यादा क्लोज थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो उन्हें एक मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकते थे, तो उन्हें मार मार के अलग करना पड़ता था, इतना प्यार था उनके अंदर। लेकिन जब वो 14 साल के हुए तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे के पेट में, आप बोल सकते हो, उन्होंने उसको नाइफ से मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि उस बच्चे ने सिर्फ उनके मार्बल को टच किया था। अटीला के जो कंचे हैं उसको किसी उसके फ्रेंड ने या बोल सकते हो किसी और लड़के ने टच किया था, तो इस वजह से अटीला ने क्या किया था, उसको नाइफ से मार दिया था। तो फैमिली को ऐसा लगता है
कि शायद ये 14 ईयर्स का होगा तो शायद ये भी ऐसा ही कुछ करे, शायद ये भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, शायद ये भी ज़्यादा एक्टिव हो जाए, क्रूअल नेचर का हो जाए, हार्ड हो जाए, टफ हो जाए, है ना, जैसे अटीला है। क्योंकि अटीला भी शुरू शुरू में ऐसे ही था, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन से इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतना ज़्यादा लव था उसके अंदर, और बाद में वो बहुत ज़्यादा क्रूअल बन गया। तो हो सकता है हमारा कुत्ता भी अभी शुरू शुरू में लोगों से इतना ज़्यादा लगाव रख रहा है, प्यार कर रहा है, बाद में क्या पता वो भी किंग अटीला जैसा हो जाए। इट वॉज एनकरेजिंग। एनकरेजिंग, अंडरलाइन द वर्ड एनकरेजिंग। इसका मतलब होता है मोटिवेटिंग, ठीक है, सेटिस्फाइंग। लेट आर डॉग रीच पैरेलल ऑफ 14। पैरेलल, अंडरलाइन द वर्ड पैरेलल, मीनिंग इज सिमिलर, ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है सिमिलर, of 14 years old and people would get to know his real nature। अब फैमिली क्या बोलती है कि हाँ, कि चलो हमारे डॉग को 14 साल का होने दो, फिर लोगों को पता चलेगा कि जो हमने कुत्ता हम लेकर आए हैं ना, वो कुत्ता कैसा है। अभी नहीं पता चलेगा, जब 14 साल का होगा ना तब समझ में आएगा। क्योंकि जो किंग अटीला थे ना, वो भी 14 साल में इतने ज़्यादा क्रूअल हुए थे, तो क्या पता हमारा कुत्ता भी 14 साल का हो जाए तब वो अपने रियल नेचर को शो करे। बट दिस वॉज अ वेन प्रॉमिस। वेन का मतलब क्या होता है, अनसक्सेसफुल। अंडरलाइन द वर्ड वेन, मीनिंग लिखिए अनसक्सेसफुल। Vain promise. He stood up 20 inches high, had a large frame, and forbidding appearance. Forbidding, underline the word forbidding. Scary, hard appearance, डरावनी appearance, ठीक है। On the whole body, on the whole, but that was all. A variety of people entered the gates of the house every day. Mendicants, bill collectors, postmen, tradesmen, and family friends. All of them were warmly received by Attila. Warmly, underline the word warmly and write down the meaning, very happily, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं राइटर, कि लेकिन ये तो सारा कुछ बेकार हुआ। क्या बेकार हुआ, कि सब कुछ गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्यों बेकार हो गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बेकार कुत्ता निकला। क्यों, क्योंकि कुत्ता जो है वो जब 14 साल का हो गया तो उसके अंदर सिर्फ कौन से चेंजेस आए, वो सिर्फ 20 इंचेस बड़ा हो गया, ठीक है। उसकी बॉडी बहुत लार्ज हो गई, बहुत बड़ी बॉडी हो गई उसकी डरावनी अपीयरेंस थी, बहुत ही डरावना देखने में लगता था। बस इतना ही हुआ कि बॉडी बड़ी हो गई, फैल गया शरीर से और डरावना देखने में लगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब लोग आते थे इनके घरों में, जब इनके घर में इस फैमिली में लोग आते थे, चाहे वो मेंडिकेंट्स हो, मेंडिकेंट्स मतलब बेगर, चाहे भिखारी आ जाए, चाहे कोई बिल कलेक्टर वाला मतलब बिल्स जो कलेक्ट करके ले जाते हैं, चाहे पोस्टमैन आ जाए, चाहे दुकानदार यानी ट्रेड्समैन आ जाए, वर्कर आ जाए, चाहे फैमिली के कोई फ्रेंड्स ही आ जाए, कोई भी आ जाए, भिखारी आ जाए, बिल कलेक्टर आ जाए, पोस्टमैन आ जाए, ट्रेड्समैन आ जाए, फैमिली का कोई फ्रेंड आ जाए, उन सब पर ये कुत्ता ना तो उनको डराता था, ना ही अटैक करता था, ना ही कोई इसका वॉयलेंट नेचर सामने आया, कुछ भी नहीं करता था। क्या करता था, बस खुशी से ये उनके स्वागत में लग जाता था। मतलब ना कोई भौंकना, ना कोई अटैक करना, जो नॉर्मली डॉग्स करते हैं जब कोई भी इंसान हमारे घर पर आता है या कोई भी अननोन पर्सन आता है तो कुत्ते एकदम से एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा भौंकने लगते हैं। लेकिन ये कुत्ता ऐसा नहीं है। ये कुत्ता क्या है, वो बड़ी खुशी से, बड़ी ही खुशी के साथ लोगों को रिसीव करता था, उनका स्वागत बड़े ही खुशी से करता था, कोई अटैक नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से बोल रहे हैं फैमिली वाले कि ये तो एक बहुत ही अनसक्सेसफुल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुत्ता हम लेकर आ गए अपने घर में। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड, अंडरलाइन द वर्ड क्लिक्ड, इसका मतलब लिखिए नॉक्ड, KNOCKED, नॉक्ड, खटखटाना। He became alert
and stood up looking towards the gate. By the time anyone entered the gate, Attila went blindly charging. Blindly charging means becoming violent. ठीक है, becoming violent. Blindly charging forward. But that was all. The person had only to stop and smile, and Attila would melt. He would behave as if he apologized. Apologize, underline the word and write down the meaning. Felt sorry. Felt sorry for even giving an impression of violence. So, अब क्या होता है देखिए, जैसे ही कोई दरवाजे पर आता था, जैसे ही कोई दरवाज़ा खटखटाता था, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता था, एक्टिव तो हो जाता था, खड़ा हो जाता था और गेट की तरफ दौड़ कर चला जाता था। गेट की तरफ जैसे ही आता था, वो क्या करता था, बड़े ही गुस्से में उस इंसान की तरफ बढ़ता था जो हमारे घर की तरफ आया है। पर जैसे ही वो गुस्से में जाता था अटैक करने के लिए, बस उस समय क्या होता था, उस समय लोगों को, जो लोग घर में आए हैं, उनको बस रुक कर एक स्माइल पास करनी है। जैसे ही कोई भी हमारे घर में आता था, वो तुरंत दौड़ कर जाता था, लेकिन जैसे ही वो इंसान स्माइल पास करता था, एकदम खड़ा होके कोई स्माइल पास करता था, वैसे ही अटीला जो है हमारे, वो मेल्ट हो जाते थे, जैसे आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। मतलब वो बिल्कुल ही वहीं पर फिसल जाता था, बैठ जाता था और वो बिल्कुल भी अटैक नहीं करता था। और वो कैसे बिहेव करता था, वो ऐसे बिहेव करता था जैसे जैसे वो खुद उन लोगों से माफ़ी मांग रहा हो कि अगर मेरी इस हरकत की वजह से, मेरी इस तरीके से झपटने की वजह से आपको बुरा लगा हो, तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको डराऊं, मैं आपके ऊपर इस तरीके से झपटूं, ठीक है, तो आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।